बीकानेर से ये खबर है जहां पर एसीबी का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। वाणिज्यिक कर विभाग का टैक्स असिस्टेंट ऑफिसर रंगे हाथों ट्रैप हुआ है। पुरुषोत्तम जोशी 50,000 की रिश्वत के साथ गिरफ्तार हुआ है। टैक्स सेटलमेंट की एवज में ये रिश्वत मांगी गई थी। एएसपी आशीष कुमार की अगुवाई में कार्रवाई हुई है। वहीं मामले में आरोपी से पूछताछ जारी है। एंटी करप्शन ब्यूरो की कार्रवाई से भ्रष्टाचार में लिप्त सरकारी कर्मचारियों में हड़कंप मच गया है। तो बीकानेर में एंटी करप्शन ब्यूरो ने कार्रवाई को अंजाम दिया है। एसीबी ने बड़ा एक्शन लेते हुए सरकारी अधिकारी को रिश्वतखोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़ा। वाणिज्यिक कर विभाग का टैक्स असिस्टेंट ऑफिसर रिश्वतखोरी करता हुआ पकड़ा गया है। टैक्स असिस्टेंट ऑफिसर रंगे हाथों ट्रैप हुआ। पुरुषोत्तम जोशी 50,000 की रिश्वत के साथ गिरफ्तार हुआ है। एसीबी की कार्रवाई से भ्रष्टाचार में लिप्त सरकारी कर्मचारियों में हड़कंप मचता हुआ नजर आ रहा है। अभी फिलहाल आरोपी अधिकारी से इस मामले में पूछताछ हो रही है। एंटी करप्शन ब्यूरो की पैनी नजर पूरे प्रदेश में सरकारी अधिकारी और कर्मचारियों पर जमी हुई है, लेकिन उसके बावजूद भी ये सरकारी अधिकारी डरते नहीं हैं, डटते नहीं हैं, कानून का इनमें खौफ नहीं है। आप देखिए किस तरीके से रिश्वतखोरी का गोरख धंधा लगातार चालू रहता है। वहीं जयपुर में आज एक बड़ा हादसा होने से टल गया। घटना आमेर थाना इलाके की है, जहां पर आमेर मावठे में एक युवक नहाने के लिए कूदा था, लेकिन नहाते हुए युवक पानी के बीच में चला गया और डूबने लगा। युवक के चीखने चिल्लाने पर लोगों की भीड़ वहां पर जमा हो गई। सूचना मिलने के बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। रेस्क्यू करने के लिए सिविल डिफेंस की टीम को भी मौके पर बुलाया गया। इस दौरान सिविल डिफेंस की टीम के जवान ने पानी में कूदकर तुरंत युवक का रेस्क्यू किया और उसे जिंदा बाहर निकाला। युवक की पहचान दीपक के रूप में हुई है और दीपक का बेनाड का रहने वाला है। गनीमत ये रही कि समय रहते सिविल डिफेंस की टीम मौके पर पहुंच गई, वरना युवक की मौत हो सकती थी। चिड़ावा थाना क्षेत्र के गुगोजी की ढाणी में शनिवार रात करीब 2 बजे जमीनी विवाद के चलते सैकड़ों लोगों ने मकान पर हमला कर इसे जमींदोज कर दिया और सोने चांदी के जेवरात, नकदी और घरेलू सामान भी ले गए। पुलिस ने विशेष टीम गठित कर कार्रवाई करते हुए सूरजगढ़ के पूनाराम बंजारा, बगड़ के विजय बंजारा और हरियाणा के तेजपुर के अजय बंजारा को गिरफ्तार किया है, जबकि एक नाबालिग को भी निरुद्ध किया गया। प्रारंभिक जांच में पता चला है कि जमीन पीड़ित मूलचंद सैनी ने ज्योतिषी कमला प्रसाद से 99 वर्ष की लीज पर इसे लिया था और ये भूमि मंदिर माफी की बताई जा रही है। पुलिस अन्य आरोपियों की पहचान और घटना में प्रयुक्त जेसीबी और वाहनों की तलाश कर रही है। तो झुंझुनू के चिड़ावा में जमीनी विवाद को लेकर एक जमीन क्षतिग्रस्त करने का मामला सामने आया है, यानी पूरा का पूरा जो जमीन के ऊपर कंस्ट्रक्शन था उसे जमींदोज करने का मामला सामने आया है। वहीं झुंझुनू के नवलगढ़ कस्बे में 15 नवंबर को एसबीआई एटीएम लूटने की साजिश रचने वाले हरियाणा के मेवात गैंग के 3 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उन्हें जुलूस निकालते हुए पोदार कॉलेज और रोडवेज बस डिपो स्थित एटीएम पर मौका तस्दीक करवाई। बदमाशों का इरादा 54 लाख रुपए की नकदी लूटने का था, लेकिन एटीएम गार्ड और पुलिस साक्ष्य और सीसीटीवी जांच के आधार पर हरियाणा के नूंह और पलवल जिलों के शाकिर, तस्लीम और रॉबिन को पकड़ा। जांच में पता चला कि ये गैंग आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में भी एटीएम लूट में संलिप्त रहा है। पुलिस अब गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश और आपराधिक रिकॉर्ड खंगालने में जुटी हुई है और पूछताछ से अन्य मामलों में खुलासे की संभावना है। आपको जो एटीएम काटने की जो प्रयास की 2 घटनाएं हुई थी अलग अलग, एक कोलार के सामने और एक यहाँ बस स्टैंड के सामने, उसमें जो मेवात क्षेत्र के मुलजिम थे उनको काफ़ी मेहनत के बाद में हमारी टीमों द्वारा उनको पकड़ा गया है। अभी 3 मुलजिम हमने गिरफ्तार किए हैं और कुछ मुलजिम अभी भी शेष रह रहे हैं, उनकी गिरफ्तारी के लिए बहुत सघन। वहीं फतेहपुर में शकरकुई ओसवाल मोहल्ले में सोमवार की दोपहर कपड़े की दुकान में अचानक से आग लग गई। हादसे की जानकारी मौके पर फायर ब्रिगेड को दी गई। जब काफी देर तक फायर ब्रिगेड नहीं पहुंची तो मोहल्ला वासियों में रोष नजर आया।
वहीं घटना के दौरान आसपास रखे कई कपड़े और साड़ियां भी आग की चपेट में आ गईं। स्थानीय लोगों की सतर्कता से आग बुझाने का काम किया गया। लोगों ने कहा नगर पालिका से नगर परिषद भले बनी, लेकिन फतेहपुर के नगर परिषद की कार्यशैली पर सवाल उठाए गए। वहीं जब 1.5 घंटे बाद रामगढ़ से दमकल पहुंची, तब युवाओं ने आग पर काबू पा लिया था। लोगों ने उसके बैरंग लौटाया और कहा कि अब यहाँ पर क्या लीपापोती करने आए हो। की दुकान है। मैं जब शटर करने के बाहर घर में जाने के लिए जैसे ही शटर बंद करे तो थोड़ा सा धुआं उठ रहा था। तुरंत मैंने इनको फोन किया तो ये तो तुरंत आ गए। उसी टाइम ही आने के बाद में फायर ब्रिगेड को फोन किया, लेकिन फायर ब्रिगेड अभी तक नहीं आई है। ये स्थिति है, पूरी दुकान जल गई। इस कम से कम 10 लाख से भी ज्यादा का माल था इसमें, कम से कम 10 लाख। तो ये मेरा आइडिया है, उसको पूछने तो ज्यादा भी हो सकता है। ये तो थोड़ा सामान उसका मेरे यहाँ पे पड़ा है तो वो बच गया इसका, बस इतना नहीं तो ये पूरा अंदर। किस तरीके से स्थिति है यहाँ पर फायर ब्रिगेड की? फायर ब्रिगेड को एकदम दयनीय स्थिति है, वेंटिलेटर पर है। नगर परिषद होकर भी यहाँ पर नाम बनवा दिया, लेकिन है सरकार ने